स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यूज देखेंगे। इससे पहले जो 5 चैप्टर हैं उसके मैंने इंपॉर्टेंट अपलोड कर दिए अपने चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। और बाकायदा तौर पे मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट इन 2023 एग्ज़ाम। तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस मेरी देख सकते हैं। तो हम अपने यहाँ स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 का फर्स्ट शॉर्ट, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ ऑक्टेट रूल। आपने इसको अच्छी तरह से कर लेना है। द साइज ऑफ अ कैटायन इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम, वाई। इसको भी आपने अच्छी तरह से देख लेना है। द साइज ऑफ एन एनाइन इज ऑलवेज ग्रेटर देन दिस पेरेंट एटम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है, आपने इसको भी करना है। डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी, नेम द फैक्टर विच अफेक्ट द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, ये एक ही शॉर्ट है हमारा। 6 शॉर्ट्स हम देखते हैं अपना। वाई द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोराइन इज लेस देन द क्लोरीन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। और जब मैंने 11वीं क्लास का पेपर दिया था तो मेरे में भी ये आया था। 7th शॉर्ट देखते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी इज एन इंडेक्स टू द मेटेलिक फैक्टर ऑफ एलिमेंट, जस्टिफाई। इसको भी आप कर लेना। आगे चलते हैं। डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाउ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डिसाइड द नेचर ऑफ द केमिकल बॉन्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लेना आप इसको। नो बॉन्ड इन केमिस्ट्री इज 100% आयोनिक इन नेचर, वाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 9 शॉर्ट है, आपने इसको भी कर लेना है। 10 शॉर्ट देखते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, आपने इसको भी देखना है। डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप समझ लीजिए कि एग्जामिनर का फेवरेट है। वाई पाई बॉन्ड इज मोर डिफ्यूज देन अ सिग्मा बॉन्ड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको भी करना है। एक्सप्लेन द टर्म बॉन्ड ऑर्डर, इसको भी आप देख लीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन मॉलिकुलर ऑर्बिटल एंड एंटी बाउंडिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, इसको भी आपने देख लेना है। हाउ डज आयोनाइजेशन एनर्जी वेरीज डाउन द ग्रुप, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द टर्म बॉन्ड ऑर्डर, इसको आपने देख लेना है। डिफरेंस बिटवीन बाउंडिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल एंड एंटी बाउंडिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया, आपने इसको भी देख लेना है। हाउ डज आयोनाइजेशन एनर्जी वेरीज डाउन द ग्रुप, ये भी आपने करना है। डिफाइन एटॉमिक रेडियस, हाउ डज इट वेरी इन ग्रुप एंड पीरियड्स। ठीक है, आपने इसको अच्छी तरह से कर लेना है। 16 शॉर्ट्स हमारे हो गए। 17 शॉर्ट हमारे पास है। द डिस्टिंक्शन बिटवीन अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एंड अ कोवलेंट बॉन्ड वेनिशेस आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन इन, ये लिखे हुए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज का शॉर्ट है, 3 दफ़ा ये रिपीट हो चुका है। तो आपने ये नहीं सोचना कि ये इतना लंबा है कि हम ना करें, ये आ सकता है, आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छी तरह से करना है। द डाइपोल मोमेंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड CH2 are 0 but that of SO2 is 1.610। ठीक है, आपने इसको भी करना है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 टाइम्स ये भी रिपीट हो चुका है। द abnormality of bond length and bond strength in hydrogen iodine is less prominent than that of the HCl, आपने इसको भी करना है। ये 6 चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी है, आप पूरा तो कर नहीं सकते, तो कम से कम आप इसके 21 शॉर्ट तो करें ना, ठीक है, ताकि इसमें से कोई आए तो आप अटेम्प्ट कर सकें। वाई लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन द बॉन्ड पेयर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार आ चुका है, ये आपने नहीं छोड़ना, ठीक है। वाई सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट इज ग्रेटर देन इट्स फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, आपने इसको भी करना है। अब हम चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग की तरफ, वो हमारे क्या है। कैलकुलेट द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी, कर लीजिएगा। एक्सप्लेन पोस्टुलेट्स ऑफ द मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। डिफाइन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फैक्टर अफेक्टिंग इट क्या होता है। हाउ डज इट वेरी इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है, इसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं पूछने के, तो ये इस तरीके से बोर्ड में पूछा गया हुआ है, आपने इसको देख लेना है। डिफाइन कोवलेंट बॉन्ड, डिस्कस टाइप्स विद सुटेबल एग्जांपल्स, कोवलेंट बॉन्ड को डिफाइन करना है और इसकी टाइप्स को एग्जांपल्स के साथ। एक्सप्लेन पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन यूजिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है, ये भी पूछा गया है बोर्ड में। कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन molecule by making energy level diagram also show that it's paramagnetic, ठीक है। डिफाइन हाइब्रिडाइजेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेस्पर थ्योरी हो गया, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी हो गया, ये बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोग हैं। एंड एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ वाटर ऑन इट्स बेसिस, ठीक है, आपने इनको नहीं छोड़ना, ये जितना भी मैंने बताया आपने इसमें से किसी को भी नहीं छोड़ना और इनको अच्छी तरह से करना है। इंशाल्लाह 2023 का जो पेपर होगा ना वो इन्हीं में से बनेगा।
अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने MCQs देख लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हुए हैं, ठीक है, पास पेपर से। नंबर 6 है हमारे पास केमिकल बाउंडिंग, और ये एक्सरसाइज के MCQs हैं। आपने इनको भी एक दफ़ा अच्छी तरह से पढ़ लेने। मैं इनको रीड नहीं करूँगी वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, तो आप इनका स्क्रीनशॉट लें और पढ़ लें, ठीक है। ये पंजाब बोर्ड में है। आगे जो बोर्ड में रिपीट हुए हैं वो भी लिखा हुआ है, ये लाहौर बोर्ड में आया हुआ है 2011 में। तो आपने इनको अच्छी तरह से एक दफ़ा रीड कर लेने, अगर 2023 के एग्ज़ाम में आए तो आप इनको अटैम्प्ट कर सकें। जो उनके करेक्ट ऑप्शन है वो मैंने हाईलाइट कर दिए ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। बहुत आसान से हैं ये, आपने इनको एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। ये एंट्री टेस्ट के हैं, समटाइम्स पेपर में कभी कभी ये भी आ जाते हैं, तो आपने इनको भी पढ़ लें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। आपने इन सब को अच्छी तरह से रीड आउट कर लेना है। ये हमारे MCQs ख़त्म हो गए हैं, और अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना।